वो प्रचार कर कोरोना लगा है, हम प्रचार कर कोरोना नहीं लगा है। मतलब आप कह रहे हैं जो कोरोना लगा है भाजपा ने अपने प्रचार के लिए किया है। उनके दाई कोरोना है नहीं है और हमारे दाई कोरोना है। अखिलेश जिंदाबाद। अच्छा यादव जी है इसलिए बोल रहे हैं क्या? हाँ अखिलेश आएंगे नहीं और योगी योगी सब खत्म हो जाएंगे। जो है का नाम वैसी पहुंचे बिल्कुल खत्म। आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री है जो कि इस तरह की बात किया है कि 80 और 20 जी भाई मुफ्त जी। तो वो तो 20 उनसे मतलब नहीं है, खुद ही अलग कर दिए हैं। तो 20 वाले क्या करने जा रहे हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे। ओवैसी जी भी आए हैं तो उनको किस रूप में देख रहा है? वो ऐसी संक्षेप वर्ग। बीजेपी के एजेंट हैं सब। तो पाल समाज क्या करने जा रहा है 2022 में? पाल समाज कुछ नहीं कर रहा है। चुनाव में किधर जाएगा? योगी सरकार के साथ रहेगा या फिर किसी और को देख रहा है? अभी तो योगी के देख रहे हैं। अच्छा योगी देख रहे हैं। अरे अखिलेश भैया है, अखिलेश भैया थे, अखिलेश भैया रहेंगे। इसी कंपनी था, बैजनाथ कंपनी था, आरटीआई एनहर काटर मिल है, हर काम हर कंपनी में था। हुआ सनी और हुआ तक रेमेंड फैक्ट्री तक कोई कंपनी नहीं चल। नमस्कार साथियों, इस समय है हम प्रयागराज के ही नैनी इलाके में, जो कि औद्योगिक इलाका कहलाता है। ये भोगापुर गांव भी है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे और ये कह सकते हैं कि बहुत ही पुरानी दुकान है, पान की दुकान है। अमूमन आप देख सकते हैं कि गांव में इस तरह की दुकानों पे प्रयागराज का फेमस पान, और इस इलाके में खासकर मजदूर और किसानों के बीच में इस जिस दुकान पे हम खड़े हैं, अमूमन जब यहाँ पर कभी नैनी में औद्योगिक इकाइयाँ चलती थी, यानी जितनी भी कंपनियाँ चलती थी, तो वर्कर्स आते थे, काम करने वाले लोग आते थे, तो यहाँ पे लाइनें लगी रहती थी। आज विधानसभा चुनाव है 2022 और कोरोना काल है, जिसमें ग्रामीण लोग जो मुंबई, गुजरात और अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों पे भटकते हैं, और कोरोना के कारण आज वो घरों में हैं और बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। साथ में नैनी, जो कि प्रयागराज का ही जुड़वा नगर कहा जाता है, औद्योगिक नगर कहा जाता था कभी, आज केवल कागजों पे औद्योगिक नगर बनकर रह गया है। आज हम जानते हैं कि इस आसपास नैनी औद्योगिक इलाके के आसपास रहने वाले लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, उनकी क्या राय है। ये मूलतः करछना विधानसभा का गांव है, जहां से इस समय समाजवादी पार्टी के यमुना पार के एकमात्र विधायक, कद्दावर नेता, सांसद जो है राज्यसभा कुंवर रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्जवल रमन सिंह विधायक हैं। मौजूदा समय में वो अपोजिशन में हैं और यही एकमात्र सीट थी जहां से भाजपा शिकस्त खाई थी। अन्यथा प्रयागराज की सभी सीटों पर भाजपा का लगभग दबदबा रहा। 9 सीटें यहां से प्रयागराज से भाजपा जीतने में कामयाब रही। तो कुछ लोग हमारे बीच, एक अंकल जी मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम घनश्याम डूबे। तो यहीं के रहने वाले हैं, घोगापुर के? उमरी का रहने वाला। अच्छा, ये कौन सी विधानसभा में है? हमारा कठने में है। अच्छा, करछने विधानसभा में है। तो क्या लगता है आपको कि इस इलाके का जो विकास होता था, जैसे कंपनियां, औद्योगिक नगर कहा जाता था नैनी, कौन कौन सी कंपनियां थी जिससे लोगों को यहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिलता था? वहाँ में जीसी कंपनी था, बैजनाथ कंपनी था, आरटीआई एनहर काटर मिल है, हर काम हर कंपनी में था। हुआ सनी और हुआ तक रेमेंड फैक्ट्री तक कोई कंपनी नहीं चल रहा है तुम्हारा। ये सारे कंपनियां बंद हो गई। सब लेबर भटक के घूम रहे हैं चौराहे पर, सारी कंपनी सब बेच बाज के खा लिया सब आदमी। इसका रात भर लोहा बिछाता है। हम लोग अपने ट्रक से देखता हूँ जाते आते भिखारी आदमी लोहा खरीद खरीद के बन गया। तो सरकार के लिए रोजगार का मुद्दा रहेगा 2022 में। अब भैया वो सब जाने, पब्लिक जानेगा, हम क्या बताएंगे। तो आपके हिसाब से 2022 में बदलाव होगा या फिर यही सरकार रहेगी? नहीं भाई, अब बदलाव हो जाए ठीक ही रहे। सरकार क्या कर रहा है? जैसे इस इलाके से लोग गुजरते थे, जैसे हम ये फेमस दुकान है पान की, भले ही गांव में इस तरह की दुकानें होती हैं, तो क्या माहौल है 2022 का इस इलाके में? नैनी में औद्योगिक जो इलाका है, वो विकास मुद्दा है, जो फैक्ट्रियां बंद हैं वो मुद्दा होना चाहिए विकास के। हाँ, सब आदमी गरीब परेशान है, तो काहे भाई न होना चाहिए। हर आदमी की परेशानी है। हम कह रहे किन्नन आदमी के लगे सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद छोड़ के आया, सब ऐसे चला गया घर दुआर यहाँ से बेच बाज के। अच्छा, जैसे सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, चूंकि नैनी औद्योगिक इलाका है, यहाँ की बंद फैक्ट्रियों की, यहाँ एम्स जैसे ऐसे संस्थान जिससे लोगों को स्वास्थ्य के लिए भटकना पड़ना पड़े, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए न जाना पड़े, ये मुद्दा होना चाहिए लोगों के लिए कि नहीं? और क्या, ये सब होना चाहिए भैया, होना चाहिए। हाँ। तो विकास मुद्दा होगा या मंदिर मस्जिद पे चुनाव होने हाँ। आपके हिसाब से?
अरे भाई जोगी मोदी जब चाहे जाऊन करें हम न करी का करबे हम तो देखिए स्थानीय ग्रामीण थे। कंपनी खुली ही कुछ नहीं खुला, सब पूरी बंद है। नहीं, जैसे कभी मुद्दा था लोकसभा के दौरान की चलाता है, रोड पे खड़ा रहता हूँ, सारा पुलिस वाले चालान करते हैं। जी जी हाँ, सब कहानी हो रही है, क्या करोगी? लाही बात कही, जी मोदी हमको कुछ नहीं दिया, बा लड़ी गए है ना, अखिलेश गाड़ी गई हमको लिया है। 112 क्या दिया हमको? हम 10-20 हजार खुद दे, गरीब आदमी। मोदी हमारा फोटो खींच के पैसा लेता है। देखिए ये स्थानीय थे जो गाड़ी चलाते हैं और इनके द्वारा कहेंगे बताएंगे। आपके हिसाब से क्या माहौल है 2022 के चुनाव का? हमारे हिसाब से सपा की सरकार बन रही है और अच्छी सरकार बनेगी। यहाँ जितने अवैध थे सब बंद हो गए हैं। पिछली बार आपने किस पार्टी को मतलब चुना था? भाजपा के साथ थे या फिर सपा के ही साथ थे? नहीं, पिछली बार भी थे सपा के साथ। अच्छा, आप सपा के साथ। क्या नाम है आपका? अनवर अली। अच्छा, अनवर अली, यही स्थानीय है घोगापुर स्थानीय के। हैं घोगापुर। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? सत्यदेव यादव। अच्छा, आप यही घोगापुर के हैं या किसी अगल बगल गांव के? घोगापुर में। तो क्या माहौल है 2022 में जो है सरकार को लेकर? और तो चर्चा महंगाई की वजह से तो बदलाव होना चाहिए। क्या? बदलाव होना चाहिए। हर चीज़ महंगा है, कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है। रोजमर्रा की जो खाने वाली चीज़ में इतना महंगा हुआ है कि आदमी कहाँ करे, और कमाई तो बिल्कुल जीरो हो गई है। हर चीज़ बदलाव। और चाचा क्या नाम है? हमारा नाम है रियाजुद्दीन। अच्छा, क्या माहौल है? अभी योगी जी कह रहे हैं 80-20। योगी जी ने अभी कहा कि 80 और 20 के मुद्दे पर चुनाव होगा। इससे इसका मतलब आप समझते हैं 80-20 उनका क्या किसकी तरफ इशारा था? इशारा तो अब की समाजवादी बम्फर वोट से जीतेगी, सरकार बनाएगी। योगी मोदी बिल्कुल गए अब की। अच्छा, योगी और मोदी से कोई फायदा नहीं मिला कोई आपको? फायदा नहीं, 5 पैसे का नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, नुकसान हुआ है बहुत। इसने परेशान कर दिया जनता के, सब दुकानें बंद, सब कोई काम धंधा नहीं, टहल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अहमद अली। तो आपके हिसाब से क्या बदलाव है? 2022 बदलाव होगा या फिर यही सरकार रहेगी? बदलाव तो निश्चित है, बदलाव नहीं होगा तो जो बचा खुचा है वो भी बेच लेंगे। किस मुद्दे पे आपको लगता है कि सरकार फेल रही? सारी मुद्दे पे तो फेल रही है, सिर्फ जातिवाद के अलावा इसके पास है क्या? अभी भाजपा 80 और 20 ऐसा कोई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आपने ने देखा? बोला है। जी जी। भारतवर्ष में हमारे ख्याल से आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री है जो कि इस तरह की बात किया है कि 80 और 20। जी भाई मुख्यमंत्री जी। तो वो तो 20 उनसे मतलब नहीं है, खुद ही अलग कर दिए हैं। तो 20 वाले क्या करने जा रहे हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे। ओवैसी जी भी आए हैं तो उनको किस रूप में देख रहा है? वो ऐसी बीजेपी के एजेंट हैं सब, तो इनका कोई असर यहाँ नहीं कोई पड़ेगा? अस्तित्व नहीं है इनका, एक भी टिकट वोट नहीं पाएंगे कहीं भी। आपका कहना है कि ओवैसी जी भी इन्हीं की पार्टी की तरह काम जी कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल उनके एजेंट हैं ये। तो अल्पसंख्यक का कहीं भ्रमित नहीं होने वाला है। कहीं भ्रमित, एक भी वोट नहीं भ्रमित होगा। ओवैसी जी कह रहे थे कि हमने बिहार में सफलता प्राप्त की। उनको कहने से थोड़ी हो जाएगा, उनको देने का मतलब है खड़े हैं, नौजवान लोग खड़े हैं, क्या वोटर बन गए आप लोग कि नहीं बन गए इस बार? आ जाइए इधर, आ जाइए जी। हमारा बन गया। क्या नाम है? आशीष यादव। तो आप लोगों के हिसाब से 22 में क्या होगा फिर? साइकिल जीतेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है दीपक यादव। तो यादवों में अखिलेश ही है? अरे अखिलेश भैया है, अखिलेश भैया थे, अखिलेश भैया रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल रहेंगे। क्या अच्छा लगता है अखिलेश जी का? अरे अखिलेश जी का नव युवक है, नव युवकों का दम पे हम लोग का कुछ रोजगार नहीं, मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आपकी जाति के हैं? नहीं ऐसा नहीं तो- नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए यहाँ पे काम मायने रखता अच्छा, है। लोकसभा में भी अखिलेश ही रहते हैं आप लोगों के लिए कि विधानसभा बिल्कुल में? बिल्कुल, शहर एक जगह अखिलेश भैया हैं, वही रहेंगे। अच्छा। नव युवकों के लिए वही। देखिए, हाँ चाचा जी, क्या हाल है 2022 के चुनाव बस का? अखिलेश आएंगे बिल्कुल। अखिलेश आ रहे मोदी हैं? खत्म। किस कारण से अखिलेश आ रहे हैं? अरे अखिलेश काम करेंगे, उनका कर रहे हैं। कोरोना ही लगाई थे झूठे के नहीं। नहीं, कोरोना तो पूरे विश्व में लगा है, कई देशों में लोग मरे हुए हैं। कहाँ लगा है? शादी ब्याह में नहीं लगा है। इलेक्शन वो प्रचार कर कोरोना लगा है, हम प्रचार कर कोरोना नहीं लगा है। मतलब आप कह रहे हैं जो कोरोना लगा है भाजपा ने अपने प्रचार के लिए किया है? उनके नहीं कोरोना है, नहीं है, और हमें नहीं कोरोना है। अखिलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम शिव कुमार यादव है। अच्छा, यादव जी है इसलिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, अखिलेश आएंगे नहीं, और योगी सब खत्म हो जाएंगे। जो है का नाम बा वैसी पहुंचे, बिल्कुल खत्म भैया, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है। तो देखिए मैं चूंकि जब मेरे अंदर जिज्ञासा यह आई कि ये ऐसी दुकान है साथियों कि जहां पर जब नैनी में औद्योगिक इलाका होता था तो मजदूर और वर्कर्स निकलते थे, तो इस पान, यहाँ की दुकान का पान बहुत फेमस है। और पूरे यमुना पार के इलाके, करछना हो, इधर कर्मा हो, कौंधियारा हो, सारे जगह के लोग यहाँ पे आते हैं और पान खाते हैं।
और मैं जानना चाहूंगा चाचा जी, क्या पान का रेट कैसे चल रहा है, कैसे खिला रहे हैं लोगों को पान? भैया जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद, मैं घोघापुर रहने वाला हूँ। यहाँ सुपारी जो है 620 रुपए किलो है, अब पान में 4 रुपए में, वैसे मैं टैक्स फ्री कर दिया हूँ। मैं गरीब हमारे पास आते हैं, रोजगार आते हैं, मैं उनको खिलाता हूँ। जैसे गरीब लोग आते हैं इसीलिए मैं खिलाता हूँ। अच्छा, कब से दुकान आपने यहाँ पे? हमारी दुकान 40 साल से है। अच्छा, कितने रुपए से पान खिलाना शुरू हुआ है? 25 पैसे से। अभी 20 रुपए किलो सुपारी थी, 4 रुपए बोला था। अभी आप 10 साल पहले कितने रुपए का पान खिलाते थे? 2 रुपए में। 2 रुपए में पान खिलाए हैं, और अभी 5 रुपए में, 4 रुपए में। अच्छा, 4 रुपए में। देख सकते हैं आप कि प्रयागराज की दुकान है, फेमस पान है, पका हुआ पान खिलाते हैं। सारे आइटम आपको, मीठा पान और सुरती वाला जो भी पान है वो 5 रुपए में देते हैं। और यहाँ अमूमन 100-200 लोगों की भीड़ लगती है। और ये बताइए कि जब नैनी में फैक्ट्रियाँ चलती थी और आज आपकी दुकानदारी में कोई फर्क आया है पहले से और अब में? पहले जो है 5000 बिक्री होती थी, इस समय 1500 बिक्री हो रही। जब लोग निकलेंगे नहीं, बेरोजगारी है तो कहाँ से निकलेंगे? जब उनके पास पैसा आएगा तो हमारे पास पैसा आएगा, उनके पास पैसा नहीं तो हमारे पास पैसा नहीं है। हम सब गरीब लोग जब काम करते हैं तो भाई उसमें मिलता, उनको मिलता है, वो हमको देते हैं। जब उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे खाएंगे? हम बैठे रहेंगे। तो 2022 में फिर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? 2022 में जो सरकार अच्छी, जो पब्लिक हित करे उसको जिताना चाहिए। सीधी बात। तो पब्लिक के हित के हिसाब से 22 में क्या होगा? पब्लिक के हित में 22 में अखिलेश है, इसलिए जो अखिलेश काम किया वो कोई नहीं किया है। आप 100 नंबर देख लिए, 108 देख लिए, सब अखिलेश की है। नहीं, पहले लोग एक्सीडेंट हो जाते थे, मर जाते थे, एक बार रपट लिखाओ वहाँ पब्लिक जाए, उसके बाद इसलिए पब्लिक यहाँ मर जाती थी। अगर कोई डिलीवरी केस है तो भी फोन करिए, तुरंत गाड़ी आती है, उसको ले जाती है, कम से कम जान बच जाता है। और इन्होंने क्या किया? कोई काम। जैसे ये अन्न मतलब गल्ला दे रहे हैं और ये बिजली वगैरह में काम किए, सड़क में काम किए, इस पर आप क्या करेंगे? गल्ला दे रहे हैं, 80 रुपए किलो तेल था, 220 रुपए किलो सरसों का तेल है। ये तो गल्ला हमारे जेब से जा रहे हैं, वो हमको दे रहे हैं। इतनी बड़ी बेरोजगारी है। कोई बेरोजगारी हो बताइए। बेरोजगारी एक मुद्दा है। और भी पाल जी कहाँ है भाई? पाल जी देखिए, नहीं, पाल समाज से भी है। क्या नाम है चाचा आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए। पाल समाज से हैं? हाँ। यही घर है कि कहीं अगल बगल का? यही है। तो पाल समाज क्या करने जा रहा है 2022 में? पाल समाज कुछ नहीं कर रहा है। चुनाव में किधर जाएगा? योगी सरकार के साथ रहेगा या फिर किसी और को देख रहा है? अभी तो योगी के देख रहे हैं। अच्छा, योगी देख रहे हैं। फायदा किए हैं आप लोगों के लिए? हाँ, जैसे गल्ला वल्ला मिलता है? हाँ सर, उनको गल्ला मिलता है। तो 2022 में योगी जी ही रहेंगे आपकी हाँ, तरफ से? हाँ। अच्छा, क्योंकि हमारे खेती बाड़ी है नहीं भाई, हमको तो गल्ला चाहिए। तो पिछली बार आप किसके साथ थे? समाजवादी पार्टी के साथ कि योगी के ही साथ थे? समाजवादी के साथ थे। इस बार योगी के साथ रहेंगे? हाँ। मतलब फायदा मिला सरकार? फायदा मिल रहा है कि? तो देखिए, ये पाल समाज जी मदद कर रहे हैं गरीबों की, गरीब उनके साथ है। गरीब के अमीर के सबके कर रहे हैं। तो अच्छा, सबको बराबर कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और क्या? अच्छा, तो अभी अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ विचारों का सम्मान होना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार जो है किसी मुद्दे पर सफल नहीं रही, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकी, इसलिए जो है बदलाव होगा। तो आपके हिसाब से सरकार सही है? सही है। चलिए ठीक। हम लोग घोघापुर में करछना विधानसभा नैनी औद्योगिक इलाके के पास का गांव है। लोग रोजगार और नैनी में बंद पड़ी फैक्ट्रियों को पुनः सरकार पर चाहते हैं कि चालू हो, जिससे कि आसपास के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और ये 2022 के चुनाव में इन गाँव में खासकर लोगों में मुद्दा है।